हेलो फ्रेंड्स, मैं भाविन पटेल। मेरे चैनल अन टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं, फ्राइडे को जब स्टॉक ओपन हुआ था तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। मैं पहले पेंसिल ले लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पिछले दिनों यहाँ पे क्लोज हुआ था और फिर यहाँ पे फ्राइडे को गैप अप ओपन हुआ, सीधा 7% अप ओपन हुआ। तो यहाँ पे इसका रीजन था क्योंकि फ्राइडे को एक न्यूज आया था। यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो शेयर है उसमें आरबीआई ने, यहाँ पे देखिए, ये 15 नवंबर 2023 को बैन लगाया था। जो बजाज फाइनेंस का जो दो प्रोडक्ट था, ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड, ये दोनों को लोन देने की यहाँ पे रोक लगा दी थी आरबीआई ने। तो ये फ्राइडे को ये जो रोक है वो हटा दिया है। ये न्यूज, ये आर्टिकल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैन हटा दिया है। तो ये न्यूज के चलते शेयर जो है वो गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ पे 7% ओपन होने के बाद फिर जब मार्केट डाउन हुआ दोपहर को, तो शेयर भी नीचे आ गई है। तो यहाँ पे ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक बहुत ही अच्छा है। इसका हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस करके फिर बाद में टेक्निकल एनालिसिस भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसका स्टॉक का टारगेट और सब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक है वो, इसकी मार्केट कैप है 4,29,057 करोड़। और यहाँ पे नीचे हम चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पीई रेशियो है। तो स्टॉक का जो मीडियम पीई है वो 46 का है। यहाँ पे देखिए, ये 46 का पीई है, ये देखिए। और अभी स्टॉक है 30 के पीई के आसपास है, तो ये काफी सस्ता मिल रहा है। और फिर हम यहाँ पे जो प्राइस देखते हैं मैक्सिमम प्राइस करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टॉक का प्राइस 7,000 के आसपास जो है, ये देखिए, ये। तो ये पिछले दिनों यहाँ पे 2021 में ये प्राइस था 6,600 का। तो हम यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो 2021 में इसका रेवेन्यू 26,673 करोड़ था और इसका प्रॉफिट 4,420 करोड़ था। और अभी ये बढ़ के 54,969, ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ का पहुंच गया है। तो ये जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया है। और यहाँ पे जो स्टॉक का, सॉरी, रेवेन्यू डबल हो गया है। और यहाँ पे स्टॉक का प्रॉफिट है वो 4,420 से 14,451 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे 3 गुना प्रॉफिट हो गया और स्टॉक का प्राइस वही का वही है। और पिछले जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो भी बहुत अच्छा था। ये देखिए, ये मार्च का क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू था वो 15,000 करोड़ के आसपास था। और पिछले दिसंबर का क्वार्टर में 14,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। और प्रॉफिट में भी यहाँ पे देखिए, ये बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। तो स्टॉक का रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है। और हमको स्टॉक है वो 2021 के प्राइस में मिल रहा है, तो ये काफी सस्ता स्टॉक है। तो आपको इसको जरूर बाई करना चाहिए। तो आइए अब हम टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। क्योंकि ये मैं वीडियो बना चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ सब। यहाँ पे देखिए, ये जो छोटी टाइम फ्रेम, एक छोटा सा कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका जो टारगेट है वो मैं अभी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम रखते हैं और फिर इसको ऊपर रख देते हैं। तो ये इसका जो टारगेट है वो 8,522 का है। आप करंट प्राइस 6,931 पे आप बाई कर सकते हैं और आपका टारगेट होगा 8,522 का। तो आपको 15% का गेन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 6,000
800 पे है, तो स्टॉक अभी नीचे यहाँ पे भी आ सकता है, पर मंडे को मुझे लगता है कि वो ऊपर ही जाएगा। तो आप यहाँ पे करंट प्राइस पे अगर स्टॉक को बाई करते हैं और आपका फर्स्ट, अगर किसी को ये जो रेजिस्टेंस है वहां तक कोई होल्ड करता है तो उनको यहाँ से 6% का गेन मिलेगा। और इसका जो दूसरा जो सब मेजर रेजिस्टेंस है वो ये है 8034 का। अगर कोई वहां तक इसको होल्ड करता है तो उनको ये 16% का गेन मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना हुआ है बड़े टाइम फ्रेम में। ये देखिए, ये इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है और यहाँ पे मल्टीपल शोल्डर है। तो इसका जो टारगेट है वो हम निकाल लेते हैं। ये मैंने लगा के रखा है, ये देखिए। तो इसका जो टारगेट है वो 10,872 का है। तो ये भी आने वाले दिनों में ये 10,000 के पार भी चला जाएगा। और अगर यहाँ पे करंट प्राइस पे आप लेते हैं और ये टारगेट तक आप होल्ड करते हैं तो आपको 56% का गेन मिलेगा। तो ये आने वाले एक साल में भी अगर आपको 56% का गेन मिलता है तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सेल में एक आपको कैलकुलेशन भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो बहुत महंगा है, 6,900 का है, तो हम इतने महंगे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो मैं उनको ये कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए बजाज फाइनेंस का स्टॉक 6,800 पे जाता है और आप 4 क्वांटिटी बाय करते हैं तो आपको 27,200 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और यहाँ पे आपको 18% का अगर गेन मिलता है तो आपको 27,000 का इन्वेस्टमेंट पे 4,896 का प्रॉफिट होगा। और अगर आपको ये महंगा लगता है, ये स्टॉक 6,800 का एक शेयर का प्राइस है, तो कई लोग क्या कहते हैं कि भाई 100 रुपये के आसपास का कोई स्टॉक बोलिए। तो अगर आप 100 रुपये के स्टॉक में भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो 27,200 का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 रुपये के स्टॉक में, तो 272 क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे भी जो प्रॉफिट होता है 18% का, वो प्रॉफिट 4,896 का ही आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। कम कीमत में अगर आप बाय करते हैं, 100 रुपये वाला स्टॉक बाय करते तो उसका 18% का गेन तो ज्यादा तो होता नहीं है, सेम ही होता है। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान रखना चाहिए, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं रखना चाहिए। आप यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 27,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 100 रुपये वाला स्टॉक लेते हैं या 6,800 वाला स्टॉक लेते हैं, आपको जो 18% का गेन मिलता है तो वो तो सेम ही मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं ध्यान देना चाहिए। क्वांटिटी तो इस पे आपको कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने ये बताया था। मैंने 26 तारीख को वीडियो बनाया था, तो देखिए ये तभी तब भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। और वहाँ पे किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो सिर्फ 4 दिन में ये टारगेट अचीव हो गया। 26 तारीख को आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, इसका वीडियो मैंने बनाया था और 6,800 पे आपको बाई करने को बोला था। और फर्स्ट टारगेट मैंने 7,356 का दिया था। ये पे देखिए, ये 4 ट्रेडिंग डे में ही ये टारगेट अचीव हो गया। तो महंगा शेयर या सस्ता शेयर लेना, ये कोई ऐसा कोई है नहीं कि भी सस्ता शेयर लेते हैं तो हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। आपको स्टॉक का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में देख के जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट पे आता है तो उसको बाय करना चाहिए। अभी यहाँ पे भी स्टॉक सपोर्ट पे आया है तो आपको इसको बाय करना है। और एकदम तेजी से ये शायद बढ़ने वाला है। यहाँ पे जैसे 4 दिन में बढ़ा है तो यहाँ पे भी फिर से ये तेजी से ऊपर जाने वाला है। तो आप इसको मंडे को अगर स्टॉक नीचे आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक बढ़ जाता है आगे तो भी अगर आप
यहाँ पे 7400 तक आप इसको बाई कर लेते हैं तो आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का टारगेट आपको रखना चाहिए 10,000 का। जो ये मैंने बड़ा कप एंड हैंडल का जो पैटर्न बताया है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बताया है, वो टारगेट रखना चाहिए। तो आप इसको 10,872 के टारगेट के लिए भी इसको बाई करके होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आप ही की तरह बेहतरीन अर्निंग कर सके।